हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चेंसो मैन के 12 एपिसोड की। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमें एक डेविल दिखाया जाता है जिसने कि अक्की का गला पकड़ रखा होता है, जिस वजह से वो थोड़ा बेहोश होने लगता है और वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है। जिस फ्लैशबैक में वो नेमेको को देखता है कि वो उसको सिगरेट पीने के लिए कह रही होती है, तो उसे मना करता है और वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, तुम जब 18 साल के हो जाओगे जब मैं तुम्हें सिगरेट उठा लूँगी, जब तक ये तुम्हारे लिए रख लेती हूँ। उसके बाद हमें काफ़ी सारे कटे हुए हाथ दिखाई जाते हैं, जो कि हमें पता लगता है कि अक्की ने उस डेविल के काटे हुए होते हैं। तो अक्की उठता है, अब उसके पास वो एक सिगरेट पास करती है। उस सिगरेट को देख के अक्की थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद उससे वो सिगरेट ले लेता है और सिगरेट लेने के बाद अक्की देखता है कि उसमें ईज़ी नेवर करके कुछ लिखा रहता है और उदास हो जाता है। फिर वो उस डेविल की तरफ अपनी तलवार उठाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर चढ़ के उसके गले को काट देता है। वो उसका गला काटने के बाद वो उसे देख के कहती है दूसरी लड़की कि आखिरकार ये इसने क्या किया, और वो पीछे जाने लगती है। लेकिन उतने में अक्की की एक और फ्रेंड उसके गले पे चाकू रख देती है। फिर बोलती है कि तुम कहीं नहीं जा सकती, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तो अक्की कहता है कि तुम इसे मारना मत, ये हमारे काम आएगी, हमें इसे मारना नहीं है, हमें इसे ज़िंदा रखना है। जब भी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिफ्ट में डेंजी और पावर दिखाई देते हैं और पावर एक ज़ॉम्बी के हाथ को खा रही होती है। इसे देख के डेंजी गेन करता है और फिर पावर कहती है कि क्या हुआ, मीट तो मीट अच्छा है, इंसान को या जानवर का। तो ये कह के उन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। वो कहता है तो कहीं हम उसे पकड़ेंगे जब तुम उसे भी खा मत जाना। लिफ्ट खुल गई है और लिफ्ट खुलने से अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। तो डेंजी इन सबको देख के कहता है कि पावर बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, लगता है इन लोगों ने हमें नोटिस नहीं किया है। तो ये देख के पावर हंसते हुए ज़ोर से अपना नाम चिल्ला के बोल और सारे ज़ॉम्बी को लड़ाई के लिए चुनौती देने लगती है। और डेंजी से कहती है कि तुम मेरे पीछे ही रहना, आगे का मैं देख लूँगी। और अपने हाथों से दो तलवार बना के सब ज़ॉम्बियों पर टूट पड़ती है और सबको धीरे धीरे मारने लगती है। उसे पता नहीं होता है कि डेंजी धीरे धीरे वहाँ से घिसक चुका है। उसके बाद दिखाया जाता है कि डेंजी अकेला ही ऊपर जा रहा होता है। तभी लिफ्ट खुलती है और डेंजी देखता है कि उसके सामने 3 आदमी खड़े हैं और उनसे कहता है क्या तुम लड़ना चाहते हो। पर वो आदमी कहता है नहीं नहीं, हम बैठ के बात भी कर सकते हैं, अगर तुम लड़ाई से पहले हमसे बात करो तो शायद हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे। ही डेंजी उससे कहता है साफ साफ बोलो कि तुम्हें काम क्या है। तो वो कहता है अगर तुम अपने आप को हमें मारने दोगे तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा, वरना अगर तुम लड़ना चाहते हो तो यही सही है। और ये कह के वो अपने हाथ को अलग कर लेता है और उसमें से एक चाकू निकलता है, जिससे फिर हमारा डेंजी कहता है आओ और मुझे ले जाओ बेवकूफ़। फिर उन दोनों की लड़ाई होते होते वो एक बिल्डिंग से वो ऐसी लड़ाई करते करते एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर गिर जाते हैं। देखते हैं वो डेंजी के ऊपर से हमला करके ट्रेन के अंदर घुसा देता है। उसके बाद वो एक लड़की को बचाने के चक्कर में उतने वो दूसरा आदमी उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से डेंजी का एक हाथ कट जाता है। डेंजी पे एक बार और अटैक करके उसके दोनों हाथ काट देता है। फिर उसके बाद डेंजी वो आदमी कहता है तुम मेरे दादाजी से माफ़ी मांग लो, क्या पता शायद मैं तुम्हें आसान मौत दे दूँ। फिर उसके बाद हमारा डेंजी कहता है कि तुमने मेरे दोनों हाथ काट दिए पर मेरा सर अभी भी ठीक है, तो इसका मतलब मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। ऐसा कह के डेंजी उसके ऊपर भाग के अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेंजी की चेन सो टूट चुकी है और आदमी कहता है बढ़िया, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद डेंजी हंसते हुए कहता है बेवकूफ़, तुमने शुक्र करो कि तुमने मेरे सर पे वार करा। उसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी के बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं और डेंजी अपने पैर में एक चेन निकाल के कहता है कि देखो मेरे पैर में भी एक चेन बेवकूफ़। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। उसी वक्त वहाँ पे डेंजी आ जाता है और उसे देख के कहता है अच्छा तो तुम भी मेरी तरह ही हो। फिर वो आदमी चिल्ला कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम बच नहीं सकते। फिर उसके बाद डेंजी कहता कोई बात नहीं, जब तक चिल्ला लो मुझे से पुलिस के आने में झेलना है। उसके बाद वहाँ पे अक्की आ जाता है और डेंजी कहता है वाह क्या टाइमिंग है। फिर अक्की किसी को फ़ोन लगा के कहता है कि हाँ यहाँ पे सिचुएशन सब कंट्रोल पे है, हाँ मैंने देख लिया है। फिर उसके बाद डेंजी कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, हम मिल के बारी बारी उसके कोटों पे मारेंगे। तो चलो खेलते हैं, अगर मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा। तो डेंजी कहता है बिल्कुल उसके कोट होता है। और हमें शहर का इलाका दिखाया जाता है जिसमें कि सारे गुंडों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया होता है। वहीं पे पावर और एक दूसरी लड़की भी खड़ी होती है और वहाँ पे अपनी एंजल भी देख रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ डेंजी और अक्की उसके गोटे तोड़ने में लग रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें माँ की माँ अपने प्रेसिडेंट से बात करते हुए दिखाई जाती है, जो कि उस लड़की के बारे में पूछ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ लेकिन उससे पहले उसका डेविल एक गला खा जाता है, जिस वजह से अक्की की फ्रेंड डर जाती है। और सीन शिफ्ट और अक्की दिखाए जाते हैं जो कि साथ में खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते खाते वो एंजॉय करके सो जाते हैं। हमें अक्की दिखाया जाता है जो अकेले में उसी डेविल की दी हुई सिगरेट को देख के उसे पी के एंजॉय करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डेंजी को वही सपना आ रहा होता है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया होता है। और डेंजी उसी गली में जाके
उस गेट को खोलने जाता है, लेकिन उसमें से देखते हैं कि उसके अंदर से पोचिता की आवाज़ आ रही होती है, डेंजी। और डेंजी कहता है कि कम से कम मुझे अपने सपने में तुम मुझे छूने दो। और उसके बाद पोचिता कहता है नहीं, तुम नहीं जानते कि इसके अंदर क्या है। और वो जैसे गेट खोलने जा रहा होता है, सीन फिर से होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बैकग्राउंड में से एक लड़की की आवाज़ आ रही होती है, जो सीढ़ी चढ़ते हुए कह रही होती है कि आप बताइए, शहर का चूहा बढ़िया होता है या फिर गाँव का। और जाहिर सी बात है, वो फिर डेंजी का नाम लेके कहती है आप सभी जानते हैं शहर का चूहा बेहतर है। और यही करते हुए हमें लास्ट में एक लड़की के हेयर दिखाए जाते हैं।